नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडलिनी और न्यूरोसाइंस की। आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों को आपस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ और ऐसा ही दमदार रिसर्च के साथ मैं नया वीडियोस डालता रहूँ। मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। और मैं स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज है मेरे पास, क्योंकि मेरी कुंडली अवेकनिंग, एक्सीडेंटल कुंडली अवेकनिंग हो चुकी है। तो मैं अध्यात्म और साइंस को, विज्ञान को आपस में जोड़ के आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर रिसर्च करके लाता हूँ। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडली अवेकनिंग होती क्या है। प्राचीन योग परंपरा के अनुसार कुंडली एनर्जी हमारे या कुंडली ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में होती है, जो बेस ऑफ द स्पाइन के में होती है। मैंने स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके सबसे निचले भाग पे होती है। और ये जब ऊपर चढ़ती है, ये हमारे सातों चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो हम कहते हैं कि हमारी कुंडली अवेकनिंग हो गई है। तो इसी को कहते हैं कुंडली अवेकनिंग। दोस्तों, जब ये अनुभव होता है तो हमें कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कि हमें आत्मबोध हुआ है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हुआ है और कुंडली अवेकनिंग हो गया है। ये हमें कहते हैं प्राचीन ग्रंथ है। और अब हम जानेंगे कि विज्ञान से कैसे दृष्टि से दिखता है, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो मैंने अब इस पर बहुत सारा गहन रिसर्च के बाद नोट्स बनाए हैं। जो विज्ञान तो हमें स्पिरिचुअल नज़र से नहीं दिखेगा, ये तो विज्ञान के तौर तरीके उससे ही दिखेगा। जैसे हमारे ब्रेन के इस पार्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि कुंडली अवेकनिंग जब होता है तो हमारे ब्रेन, मस्तिष्क और मन में गहरे विचार आते हैं। ये सब क्यों आते हैं, क्या हार्मोनल चेंज होता है, ये सब है। इस पर मैंने नोट्स बनाए रखा है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या कहते हैं कि अब सवाल उठता है कि विज्ञान इस अनुभव को देखता कैसे है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि न्यूरोसाइंस कहता है कि कुंडली जागरण असल में हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के गहरे बदलाव का संकेत होता है। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, जब कुंडली अवेकनिंग होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में गहरे बदलाव होते हैं। वो बदलाव के वजह से हमारे जो अनुभव होता है वो हमारे उस बदलाव की वजह से होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि बदलाव होता क्या है। तो न्यूरोसाइंस कहता है कि कुंडली जागरण असल में, ये तो मैंने बता दिया आपको, जब कुंडली सक्रिय होती है तो हमारा ब्रेन वेव, जैसे गामा वेव्स और थीटा वेव्स बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा जो गामा वेव और थीटा वेव है वो बहुत बढ़ जाती है। ब्रेन के जो वेव्स होते हैं ना, वेव्स, गामा वेव, थीटा वेव, ये सब हमारे मूड को डिटरमाइन करती है। जैसे गामा वेव हो तो, थीटा वेव हो तो हमारे कभी बहुत शांत महसूस करते हैं या बहुत काम हो जाते हैं, हम ब्रेन हमारा काम हो जाता है। तो गामा वेव थीटा वेव में बदलाव करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ब्रेन के हिस्से में हार्मोन बैलेंस में बड़ा परिवर्तन होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो उनमें हैवी बदलाव होता है। हमारे मन में सिक्रेशन बढ़ जाता है, हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। उसके वजह से हमें बहुत सारा अनुभव आने लगते हैं। जो अनुभव आने लगते हैं वो हार्मोनल चेंज की वजह से आने लगते हैं। तो हम आप देखेंगे क्या क्या हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीचों में आपस में जो कनेक्शन बनाते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो उसमें भारी बदलाव होता है। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स में बदलाव होते हैं वो हम देखते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। तो कौन सा तीन हार्मोन, सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन, ये तीनों का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। वो जो बढ़ता है उसकी वजह से हमें जो अनुभव होते हैं वो सब इसके वजह से होते हैं। तो दोस्तों, यही है केमिकल चीज़ें जो हमारे ब्रेन में होती है जब कुंडली अवेकनिंग होती है। इसलिए कुछ लोगों को जागरण के दौरान गहरी खुशी, जो मैंने बताया, गहरी खुशी, प्रकाश का अनुभव होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, किसी को बहुत गहरी खुशी होने लगती है। क्यों? क्योंकि डोपामिन खुशी का हार्मोन है, ये सब खुशी का हार्मोन है, तो वो बढ़ जाता है तो हम ऑटोमेटिकली खुशी का अनुभव होता है। और जो प्रकाश दिखता है, बहुत कॉमन है, ये मुझे भी प्रकाश दिखा था। वो जो प्रकाश दिखता है वो भी ये सब हार्मोन के चेंज की वजह से होता है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको न्यूरोसाइंस और विज्ञान के नतीजे से बताया कि क्या क्या होता है, कैसे चेंज होता है हमारे बॉडी में। तो अब मैं बताऊंगा आपको आगे कि कुंडली अवेकनिंग
करना कैसे सेफली और कुंडली अवेकनिंग के लक्षण क्या होते हैं, ये दोस्तों अब मैं कुछ आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कुंडली अवेकनिंग हो रही है। अगर आपकी कुंडली अवेकनिंग हो रही है तो आप इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि शरीर में गर्माहट बढ़ना। जब कुंडली अवेकनिंग होती है तो हमारे शरीर में गर्माहट बढ़ जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र में जो हमारे गुप्तांग है वहाँ से गर्माहट स्टार्ट होती है और शरीर में पूरा फैलती है। हमारे पित्त बहुत हाई हो जाता है, हमारे शरीर में गर्माहट होने लगती है। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सेंसेशन होने लगता है, टिंकलिंग या फिर कुछ भी तरंगे हमें महसूस होने लगते हैं रीढ़ की हड्डी में। तीसरा क्या है कि हमारी थर्ड आई अवेकनिंग होने लगती है। थर्ड आई अवेकनिंग क्योंकि वो जब ऊर्जा ऊपर बैठती है, जब तीसरी आँख में आती है तो यहाँ भी सेंसेशन होने लगते हैं। मैंने दो भावों के बीच में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस मैंने बताया ना न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, क्योंकि वो जब हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करने लगता है तो वो ऑटोमेटिक हमें फील होगा ना कि हमारे, क्योंकि हमारी चेतना बहुत ऊपर तक चल जाती है, कॉन्सेंट्रेशन और बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमें यहाँ टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह महसूस होती है। यहाँ कंपन या कुछ भी सेंसेशन जैसे बोलते हैं वो होने लगती है और हमें गहन शांति का और खुशी का अनुभव होता है। वो तो मैंने आपको न्यूरोसाइंस में बता ही दिया था कि हार्मोन्स चेंज होता है, डोपामिन ये सब चेंज होता है, सेरोटोनिन, तो हमें ज़रूर खुशी का महसूस होता है। तो ये लक्षण होता है कुंडली अवेकनिंग का। और ये दोस्तों सब में अलग अलग हो सकता है, ये व्यक्तिगत नहीं है, सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। पहले किसी को बहुत डर लग सकता है, किसी किसी को बहुत डर लगता है, किसी को अजीब वो चीज़ होने लगते हैं, और जो कॉमन था वो मैंने बता दिया। तो क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन में जो होता है वही हमारे सामने आ जाता है कुंडली अवेकनिंग के सामने जब होता है, तो ये सब होता रहता है। पर और एक चीज़ दोस्तों, कुंडली अवेकनिंग बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये आपको मेंटली इंसेन भी कर सकती है अगर प्रॉपर गाइडेंस आपके पास ना हो तो कृपया खुद से ट्राई ना करें। हाँ, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ जिसकी एक्सीडेंट कुंडली अवेकनिंग हो चुकी है, जैसे मेरे हो चुकी थी कि एक्सीडेंट कुंडली अवेकनिंग, तो भगवान उन्हीं को मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, तो आपको मदद ज़रूर लेना चाहिए। अगर एक्सीडेंट कुंडली अवेकनिंग हो गई है तो खुद से कभी करना ना जाए। अगर आपका गुरु नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खुद करना ना जाए, क्योंकि पहले ज़माने में करते थे, क्योंकि वो लोग अकेले रहते थे, एकांत में रहते थे, तो वो लोग को कुछ भी होता था फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स तो वो खुद ही झेल जाते थे, क्योंकि कोई आसपास नहीं रहता था। और ये मॉडर्न ज़माने में आपको ऑफिस भी जाना है, सब कुछ चीज़ करना है, फैमिली को भी साथ रहना है, तो ये सब आप ना करें तो ही अच्छा है। खुद से अगर आपके पास गाइडेंस नहीं हो तो, अगर एक्सीडेंटल कुंडली अवेकनिंग हो चुकी है, अगर भगवान ने आपको इस बात के लिए चुना है, तब आप गाइडेंस ज़रूर लें, ताकि आप कॉमन सिम्टम्स ये सब हटा दें और नॉर्मल हो सके। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप खुद से ना करें, को प्रॉपर गाइडेंस। दोस्तों मैं बताने जाना हूँ कि सुरक्षित कुंडली जागरण कैसे करें। जिसकी एक्सीडेंटल कुंडली अवेकनिंग हो चुकी है तो वो सुरक्षित कुंडली जागरण कैसे कर सकता है। तो सुरक्षित कैसे करना है, एक तो आपको बैलेंस होना है, बैलेंस में आना है पहले। तो आपको अगर ज़्यादा, जैसे किसी को बहुत कम एनर्जी हो जाती है, 90% लोगों की ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद आप देखिए कि आपके एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्राणायाम हमारे एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करता है, तो अगर ये ज़्यादा होने लगे तो कृपया छोड़ दें। और प्राणायाम एक तरीका है जिससे आप कुंडली अवेकनिंग बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान में भी आपको ध्यान देना है कि ध्यान कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ रही है क्या, ऊर्जा बढ़ रही है या ऊर्जा कम हो रही है। आपको देखना है कि ऊर्जा नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो आपको छोड़ देना है ध्यान, क्योंकि वो आपके ब्रेन में गहरे इम्प्रिंट्स डालेगा। जो नेगेटिव विचार है वो आपके गहरे ब्रेन और गहरा घुस जाएगा, तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए आप देख लें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान भी एक तरीका है जिससे पॉजिटिव अगर हो तो आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं करना है। अगर नेगेटिव हो तो आपको ध्यान छोड़ देना है। प्राणायाम ध्यान में आता है और ध्यान मेडिटेशन जो ध्यान दोनों एक ही है, तो वो कर सकते हैं। और एक प्रॉपर गुरु का गाइडेंस लें। और आजकल के गुरु तो आपको पता ही है कि पैसे लेके आप, वो लोग फिर आपको वो नहीं करते, मैंने आपको शुरू से अंत तक नहीं रहता आपके साथ। आपके पैसे लेने के बाद फिर आपका फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा कुछ है। मैंने बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया है, ये चैनल खोलने के बाद बहुत सारे से बात किया मैंने, उन्होंने बताया कि ऐसे गुरु को पैसे दिए, उन्होंने पैसे ले लिए, फिर उनको गाइडेंस देने के नाम पे उनको 1-2 बार बता दिया, फिर उनका फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, उनके प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर एक गुरु देखें जो आपको प्रॉपर इस जर्नी में गाइडेंस कर। और एक चीज़ दोस्तों, जब कुंडली अवेकनिंग हो, जो मुझे हेल्प किया, वो बहुत ज़रूरी है कि धैर्य और समर्पण। धैर्य और समर्पण का अर्थ है ये कि धैर्य माने आपको जो चीज़ हो रहा है उसमें आप बैलेंस रखिए, अपने आप को बैलेंस धैर्य में रखें। आप ज़्यादा ही हाइपर ना हो जाए या ज़्यादा
डिप्रेशन में ना चले जाएँ, ज़्यादा मैनिएक ना हो जाएँ, ज़्यादा माने आप हाई एनर्जी की तरफ ना चले जाएँ या लोअर डिप्रेशन में ना चले जाएँ। आपको अपने आप को बैलेंस रखें। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग आपको मदद कर सकती है। और दूसरा क्या है कि आप आप धैर्य तो मैंने बता दिया और समर्पण करें। समर्पण माने जो हो रहा है, जैसे कुछ आपका अनुकूल या प्रतिकूल हो गया। अनुकूल हो तो आप तो पॉज़िटिव में जाएँगे, प्रतिकूल हो गया तो आप डिप्रेशन में ना जाएँ। आप पॉज़िटिव थिंकिंग रखें, उससे आपको बहुत बैलेंस रहने में मदद मिलेगी। तो धैर्य और समर्पण ये 2 जो की है, अगर आपके एक्सीडेंट को नहीं हुई है, तो ये आपको पार करा सकता है। तो ये था एक वीडियो जो समर्पित था आध्यात्म और विज्ञान को। मैंने आपका अध्यात्म और न्यूरो साइंस क्या कहते हैं कुंडली अवेकनिंग के बारे में उसके पे था ये। मैंने बहुत डीप रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए लाया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए। मेरे एनर्जी जो लगी है इसमें, मैंने जो हार्ड वर्क किया है उसको कृपया लाइक और शेयर कीजिए। और नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही दमदार रिसर्च के साथ और मोटिवेट होके आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको मदद करेगी। ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इस पर मैं वीडियोस लाता रहूँगा इस चैनल पे, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। हर हर महादेव।